मोहम्मद रफ़ी साहब एक सीधे साधे नेक इंसान थे। मोहम्मद रफ़ी साहब की शोहरत अर्श से फर्श तक थी, मगर मोहम्मद रफ़ी साहब सारी ज़िंदगी ज़मीन से जुड़े रहे। उन्होंने अपनी शोहरत, दौलत और पहुँच का कभी भी गलत फ़ायदा नहीं उठाया, बल्कि मोहम्मद रफ़ी साहब ने जब किसी को दुख तकलीफ में देखा तो उन्होंने खुद मदद कर दी या दूसरे के ज़रिए मदद करवा दी। तो एक दिन मोहम्मद रफ़ी साहब रमज़ान के महीने में एक मस्जिद के पास से गुजर रहे थे कि उन्होंने देखा कि वो मस्जिद टीन की बनी हुई है और उसमें लोग तरावी की नमाज कागज़ बिछाकर पढ़ रहे हैं। तो मोहम्मद रफ़ी साहब को ये देखकर रहा नहीं गया, तो उन्होंने 100 चिटाइयाँ खरीदी मस्जिद में देने और नमाजियों के लिए नमाज पढ़ने के लिए। जब मोहम्मद रफ़ी साहब घर में होते थे तो जल्दी सो जाया करते थे और सुबह सुबह जल्दी उठ जाया करते थे। तो मोहम्मद रफ़ी साहब सुबह सुबह 7 बजे उन 100 चिटाइयों को लेकर गाड़ी में नौशाद साहब के घर की तरफ रवाना हो गए। और जब मोहम्मद रफ़ी साहब नौशाद साहब के घर पहुंच गए तो वो गाड़ी का हॉर्न बजाने लगे ताकि घर से कोई बाहर आए। तो नौशाद साहब के बेटे राजू नौशाद घर से बाहर आए तो मोहम्मद रफ़ी साहब ने उनसे कहा, बेटा कोई वॉचमैन को बुलाना ज़रा। राजू नौशाद ने मोहम्मद रफ़ी साहब से कहा, क्यों अंकल, खैरियत? तो मोहम्मद रफ़ी साहब ने कहा, बेटा मैं गाड़ी में 100 चिटाइयाँ लेकर आया हूँ। डांडा में एक मस्जिद है जो कि टीन की बनी हुई है, वहाँ लोग कागज़ बिछाकर तरावी की नमाज पढ़ते हैं, तो वहाँ ये दे देना, मगर बोलना मत कि मैंने दिया है। अगर नमाजी इस पर नमाज पढ़ेंगे तो मुझे भी इसका सवाब मिलेगा। ये मोहम्मद रफ़ी साहब के इंतकाल से बिल्कुल एक हफ्ता पहले की कहानी है। मोहम्मद रफ़ी साहब का इंतकाल 31 जुलाई 1980 को रमज़ान के महीने में हुआ था।